हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि भौतिक व तथा रासायनिक अधिशोषण के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। दोनों में मुख्यतः अंतरों को भी स्पष्ट कीजिए। तो हमें क्या बताना है कि जो हमारा भौतिक व रासायनिक जो अधिशोषण है उनके क्या क्या लक्षण हैं और उनमें मुख्य अंतर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी, अधिशोषण के प्रकार। के प्रकार हमें पता होना चाहिए कि अधिशोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, एक तो भौतिक, दूसरा रासायनिक अधिशोषण। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्या है, भौतिक भौतिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है कि जब अधिशोष्य के अणु अधिशोषक की सतह पर दुर्बल वांडरवाल बल द्वारा अधिशोषित होते हैं तो इसे भौतिक वांडरवाल अधिशोषण कहा जाता है। और हमें क्या पूछा गया है, लक्षण। तो हम लिखते हैं यहाँ पे लक्षण। तो वो क्या होंगे, पहला क्या होगा, विशिष्टता की कमी। विशिष्टता की कमी। तो इसमें क्या होता है कि जब एक अधिशोषक की जो सतह है वो किसी विशिष्ट अधिशोषी के लिए कोई प्राथमिकता नहीं रखती है, क्योंकि वांडरवाल बल व्यापक होता है तो वो तो किसी के साथ भी बना लेगा। तो इसीलिए इसमें क्या होती है, विशिष्टता की कमी होती है। दूसरा लक्षण क्या है, अधिशोष्य गैस की प्रकृति। अधिशोष्य गैस की प्रकृति तो वो क्या होती है, सामान्यतः आसानी से द्रवीकृत होने वाली गैस आसानी से अधिशोषित होती है। तो यहाँ हम लिख देते हैं आसानी से द्रवित होने वाली गैस आसानी से अधिशोषित होती है। अब इसमें विशिष्टता की कमी क्यों होती है, क्योंकि वांडरवाल बल की व्यापकता के कारण। तीसरा आदेश क्या है, लक्षण, ये उत्क्रमणीय होता है, प्रकृति को होता है। उत्क्रमणीय मतलब ये रिवर्सिबल, मतलब कि उत्क्रमणीय प्रकृति मतलब कि जो हमारी अभिक्रिया है वो वापस पीछे भी आ सकती है और कारक में भी परिवर्तित हो सकती है, उत्पाद में भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे ठोस है प्लस गैस, ये उत्क्रमणीय होगी। गैस और जो ठोस है वो सॉलिड है प्लस ऊष्मा। तो ये क्या हो गया, उत्क्रमणीय प्रकृति। चौथा लक्षण क्या होगा, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होगा, बढ़ेगा। पांचवा क्या होगा, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होगा, कम।
छठा क्या है, अधिशोषण की एंथैल्पी वो क्या होती है, अत्यधिक कम होती है। अधिशोषण की एंथैल्पी अत्यधिक कम होती है। तो ये क्या हो गए हमारे भौतिक अधिशोषण के लक्षण। अब हम देखेंगे रासायनिक रासायनिक अधिशोषण। तो रासायनिक अधिशोषण क्या होता है कि जब अधिशोषी अणु अधिशोषक की सतह से रासायनिक बंध द्वारा अधिशोषित होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, रासायनिक अधिशोषण। लक्षण क्या क्या होंगे, पहला उच्च विशिष्टता, तो वो क्या होती है, ये अत्यधिक विशिष्ट होते हैं तथा ये केवल तभी होता है जब हमारे अधिशोषक व अधिशोष्य के बीच रासायनिक बंध बनता है। ठीक है, तो उच्च विशिष्टता का क्या कारण है, यहाँ पे रासायनिक बंध। दूसरा क्या होगा, अनुत्क्रमणीय होती है, मतलब कि अगर हमारा अभिकारक उत्पाद में बदल गया तो वो वापस उत्पाद अभिकारक में नहीं बदल सकता। मतलब हमारा कोई अभिकारक है तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट में बदला मतलब उत्पाद में बदला तो वापस अभिकारक में नहीं बदल सकता। ठीक है, तीसरा ताप बढ़ाने पर जो अधिशोषण है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और अधिशोषण की जो एंथैल्पी है, अधिशोषण की एंथैल्पी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये क्या हो गया हमारे रासायनिक अधिशोषण के लक्षण। अब हमें क्या पूछा गया है, मुख्य अंतर भी। तो चलिए हम देखते हैं अंतर। इधर हम क्या लिख देते हैं, भौतिक, और इधर रासायनिक अधिशोषण। पहला अंतर क्या होगा, भौतिक में क्या होता है, वंडरवाल बलों के कारण होता है, और रासायनिक रासायनिक बंध के कारण। ये वंडरवाल बलों के कारण, और ये रासायनिक बंध के कारण। दूसरा क्या होगा, इसमें विशिष्टता की क्या होती है, कमी, विशिष्टता की कमी होती है। और इसमें क्या होती है, ये क्या होते हैं, अति विशिष्ट। ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या है, भौतिक क्या है हमारा, उत्क्रमणीय प्रकृति, और ये क्या है, अनुत्क्रमणीय। चौथा अंतर क्या हो जाएगा, अधिशोषण ऊष्मा कम होती है, एंथैल्पी जो होती है वो कम होती है। अधिशोषण ऊष्मा कम,
ये अधिशोषण ऊष्मा ज्यादा। पांचवा क्या होगा? ये निम्न ताप पे होता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पे अधिशोषण की मात्रा हमने पढ़ा था कम होती है। और ये उच्च ताप पे, क्योंकि इसकी एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो ताप बढ़ाने पे वो उसमें उष्मा में एंथैल्पी में परिवर्तित हो जाती है, उच्च ताप। छठा क्या है? इसमें सक्रियण ऊर्जा शामिल नहीं होती है। सक्रियण ऊर्जा शामिल नहीं होती। इसमें सक्रियण ऊर्जा शामिल होती है। और सातवां क्या है? ये अधिशोषक की सतह पर बहुआण्विक परतों के रूप में होता है। इसमें क्या हो जाएगा? ये एकल आणविक परत के रूप में पाया जाएगा। के रूप में। तो ये हो गए हमारे भौतिक व रासायनिक में अंतर। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।